मेड इन इसराइल ड्रोन्स हमने यहाँ पे गिराए हैं, वो क्या करने आए थे? और आपको मैं आज बताऊं कि वो पाकिस्तान ने इंटरसेक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए गिराए थे। इंटरसेक्शन की एक टेक्नोलॉजी होती है कि आपने उनके सिग्नल्स को ड्रॉप कर दिया, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया और वो ड्रोन्स बस एक दे वर जस्ट फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। वही ट्रम्प थे जो एक दिन पहले कह रहे थे कि लेट देम फाइट फॉर 500 ईयर्स। तो एक दिन बाद उन्हें कैसे समझ आ गई कि नहीं, हमें पाकिस्तान और चाइना की सुलह करवा देनी चाहिए। ये वाज़े पैगाम था। एक इसराइल ने हाथ खड़े कर दिए थे। इसराइल के हैंडलर्स क्या मौजूद नहीं थे वहां पे इंडिया में? 3-4 दिन के अंदर अंदर यानी 6-7 की दरमियानी रात उन्होंने हमला किया और 10 की सुबह वो अमेरिका के घुटने पकड़ के बैठे हुए थे मोदी और उसकी हुकूमत कि जनाब वो पाकिस्तान जो है ना वो देखें जी, वो हमने तो जंग शुरू नहीं की है तो ये हो गया, तो आप सीज फायर कराएं। और 10:30 बजे उनकी जो तर्जमान थी फौजी, उसने कहा जी अब हम जंग नहीं बढ़ाएंगे। इंडिया किस बेसिस पे इतनी ढींगे मारता है या इतना उसको क्या ऑडेसिटी रहती है? उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है चाइना के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए। उस दोस्ती को साबित किया आपके साथ फिजिकल प्रेजेंस में। देखिए, जब कोई कंट्री खड़ा हो जाता है तो इससे बड़ी आपके साथ कोऑर्डिनेशन कोई नहीं होती। जो चीन ने हमारा भरपूर साथ दिया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान एंड चाइना, दे आर आयरन ब्रदर्स। आयरन ब्रदर्स यानी ऐसे भाई हैं जो फौलाद से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इत्तेहाद टाउन सियालकोट, मेन सियालकोट दस्का रोड पर वाक़ई सियालकोट शहर का मोस्ट लग्जूरियस लिविंग प्रोजेक्ट। 5, 10 और 20 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 4, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, 3 साल का आसान पेमेंट प्लान इंक्लूडिंग ऑल डेवलपमेंट चार्जेस और बुकिंग सिर्फ 15% से। इत्तेहाद टाउन सियालकोट। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स 052 111 998877। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवाती जाऊँ। आमिर अली मुग़ल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हैर सगाली सफ़ीर पाकिस्तान से, और चाइना के मतलब सदर ने इन्हें अपॉइंट किया था। बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो है अचीवमेंट कह लें आप। और इन्हीं के साथ जो है ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे को होस्ट हैं हदीजा नवीद साहिबा जी। सबसे पहले मैं जो आमिर अली मुग़ल साहब से ये पूछना चाहूँगी कि हालिया जो जंग हुई है, मजाक हुआ है, ड्रामा हुआ है, या फिर जो भी आप कह लें, उसमें जो चीन ने हमारा भरपूर साथ दिया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। एक हवा क्रिएट किया गया और पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका जैसा जवाब हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दिया और ऐसा ही जवाब देना बनता था। इससे पहले मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े आपको बताना चाहता हूँ कि जब कहा जाता है कि पहलगाम में हमला हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गई, तो क्या ये इन्फिल्ट्रेशन खाली पहलगाम में तो नहीं हुई थी, ये तो पुलवामा में भी हुई थी। और पुलवामा में भी बाद में डिक्लेयर किया गया कि पुलवामा का इंसिडेंट तो खुद इसमें इंडिया खुद इन्वॉल्व है। तो इसी तरह अगर ये करवाना चाहते, कोई इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते, पाकिस्तान ऑलवेज इसे वेलकम करने के लिए तैयार था। लेकिन इसके साथ साथ फिर और भी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आपके जो लोग यहाँ पे आके करते रहे हैं, जो कि हमारे पास मौजूद हैं, आप उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। हाँ, इसमें चाइना का क्या करैक्टर रहा? चाइना ने वो जो अल्फाज होते थे कि शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची और समुद्रों से गहरी, उस दोस्ती को साबित किया आपके साथ फिजिकल प्रेजेंस में। देखिए, जब कोई कंट्री खड़ा हो जाता है तो इससे बड़ी आपके साथ कोऑर्डिनेशन कोई नहीं होती। और उनके जो स्ट्रेटेजिकल स्टडीज़ के मिस्टर विक्टर गू थे, विक्टर गू ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कि पाकिस्तान एंड चाइना, दे आर आयरन ब्रदर्स। आयरन ब्रदर्स यानी ऐसे भाई हैं जो फौलाद से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। विक्टर गो जो उनके स्ट्रेटेजिकल स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान इज़ आवर आयरन ब्रदर। ऑन ग्राउंड अगर आपके साथ कोई खड़ा था तो पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी हमारी सक्सेस थी कि चाइना ने ऑन ग्राउंड हमें सपोर्ट किया। और J10C वही कंपनी बना रही है जिन्होंने कभी JF-17 थंडर बनाए थे, चंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। चंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ही J10C बना रहे हैं। तो
लोगों ने अक्सर ये सवाल किया कि ये J-10C जैसे पाकिस्तान को कोई फौरी तौर पे मिल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। J-10C पाकिस्तान की ट्रेनिंग 2022 से चल रही थी और कोई भी ऐसा प्लेन जैसे आपको मिलता है, आपकी पहले 2-3 साल उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये नहीं है कि कोई ये हुकूमत आई और इन्होंने कहा जी हमें J-10C दे दे, तो ये कोई CD-70 मोटरसाइकिल नहीं थी कि आपने किक मारी और ये चल पड़ी और आप इसे लेके निकल गए। ये बड़ी देर से पाकिस्तान के साथ चाइना का लाइजोन चल रहा था, तो उसके मुताबिक फिर इसमें एक मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एविएशन सिस्टम का जिस तरीके से एक डीप सीक को यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया, उसने इन तमाम चीज़ों को पॉसिबल किया कि वो एक से दूसरे को स्विच करते हुए, यानी एविएशन का एक काम होता है कि उसने सिग्नल लेने हैं, उसने सिग्नल पास करने हैं, उसने उसके बाद अपना मिसाइल लॉन्च करना है, उसको लॉक करना है। अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व। तो अगर ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी तो पाकिस्तान की अफवाज को भी सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रोफेशनलिज्म को साबित किया। अभी आपका ख्याल है जिस तरह हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, उनका जो घमंड था वो पारा पारा हो गया, पाश पाश हो गया, और पाकिस्तान और चीन की जो सॉलिड लाइक ए रॉक जो फ्रेंडशिप थी, हमसायगी थी, और असूलों पर जो पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और उसकी जो वहाँ टेस्ट हुआ जंग के अंदर, वो तो उसका तो मिसाल कोई नहीं, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान को 3-4 दिन के अंदर अंदर यानी 6-7 की दरमियानी रात उन्होंने हमला किया, और 10 की सुबह वो अमेरिका के घुटने पकड़ के बैठे हुए थे मोदी और उसकी हुकूमत कि जनाब वो पाकिस्तान जो है ना वो देखें जी, वो हमने तो जंग शुरू नहीं की है, तो ये हो गया, तो आप सीज फायर कराएं। और 10:30 बजे उनकी जो तर्जमान थी फौजी, उसने कहा जी अब हम जंग नहीं बढ़ाएंगे बशर्ते कि पाकिस्तान ना बढ़ाए। तो इंडिया की बात ख़त्म हो गई। दो जो हादसे जो बिल्कुल आमर अल मुगल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का जोश, जज्बा, जाने कुर्बान करने की हिम्मत, हौसला, और अवामी जमहूरिया चीन की सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड बेटर प्लेन्स एंड अलाइड सर्विसेज, उन्होंने उनको जो अशर किया, 26 उनकी जो अड्डे थे उसको पाकिस्तान ने हिट किया, उनके सारे सिस्टम जैम हो गए, और पाकिस्तान के मिसाइल और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है दे हैड अ फील्ड डे, जिधर मर्जी जाके उन्होंने अटैक किए उनकी दवाई करके, और वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। दिस इज हाउ इट हैपेंड। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आपका तो अवामी जमहूरिया चीन को जो अभी आयशा साहबा ने बड़ी जोरदार आपका एक बहुत अहम बात की है कि आप जो आमर अल मुगल जो है, he is not only an ambassador of goodwill from China to Pakistan, इनको प्रेसिडेंट ऑफ अवामी जमहूरिया चीन यानी अवामी जमहूरिया चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने जाती सिग्नेचर्स के साथ इनका लेटर जारी किया है, जो कि बहुत रेयर है, और ये पाकिस्तान पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब आप क्या समझते हैं, एक इंडिया हमला करने की दोबारा जरूरत कर सकता है? नंबर 2, इसी पर रहते हुए चाइना ने अपनी पॉलिसी के ऐन मुताबिक उन्होंने उनका जो अरुणाचल प्रदेश है कि क्या नाम है उसका उन्होंने अपने चाइनीज के नाम भी रख दिए हैं, उनके इलाकों के भी रख लिए, और उन्होंने कहा दीज आर आवर एरिया, दिस इज आवर स्टेट। तो फिर वो उन्होंने एक पहला पक्का इंडिया को जवाब दिया है कि जनाब अब अपने काम से काम रखो, और हमारे जो इलाके तुमने नजायज कब्जा किए हैं वो वापस करो, और जो मकबूजा कश्मीर है उसको खाली करो, और पाकिस्तान के साथ गैर जरूरी पंगे ना लो। पाकिस्तान इज एज गुड एज चाइना, हम और पाकिस्तान एक है, और जो कोई इनकी तरफ बढ़ेगा उसकी हम दांत जो है ना निकाल के रख देंगे। तो अब हाउ डू वी, अब यहाँ से आगे वो दोबारा यानी हमाकत करेंगे, उनसे कुछ बड़ी तो कुछ नहीं है। नंबर 1 तो ये पूछते हैं ये पाकिस्तानी लोग कि पहले भी बात आपसे की है, इसीलिए बार बार आपको बुलाते हैं कि आप क्लैरिटी से बात करते हैं कि ये 25 करोड़ का मुल्क जो है
गुर्बत और नादारी की चक्की में पिसता जा रहा है, आया इनको भी वहां से निकालने का आपका कोई प्लान है, या सिर्फ चाइना ने इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की मदद करना है? पीपल वांट टू नो दिस। और खदीजा नवीद जो है, शी हैज समथिंग टू आस्क। आप पहले चौधरी साहब के सवालों के जवाब दे दें। जी चौधरी साहब, आपने अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया। अरुणाचल प्रदेश को एक इलाका गिना जाता है जिसे साउथ तिब्बत की साउथ की एक स्टेट थी, और अरुणाचल प्रदेश जो है, जिसे इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया, इसको शीचांग बोला जाता था, कि एक साउथ का एक एरिया, और इसका चाइनीज प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दी है, शीचांग। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आज तक हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली अरुणाचल प्रदेश वाले वही लैंग्वेज बोलते हैं जो कि तिब्बत में बोली जाती है। और चाइना, चूंकि तिब्बत जो है वो चाइना का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, चाइना का एक हिस्सा है, और इंडिया एक बड़े अरसे से तिब्बत में दाई लामा को सपोर्ट कर रहा था, अभी भी सपोर्ट कर रहा है। धर्मशाला में उन्होंने जो एक पूरा उसका एक सेंटर बनाया हुआ है, हिमाचल का इलाका ये बनता है, जो कि पंजाब से नॉर्थ में बनती है ये जो डेस्टिनेशन की जी, वहाँ पे धर्मशाला, और धर्मशाला में उन्होंने एक शैडो गवर्नमेंट बनाई हुई है तिब्बतियंस की। तिब्बत एक बहुत बड़ी जगह है, एक बहुत बड़ी प्लाट्यू है, जिसकी एवरेज हाइट बहुत ज़्यादा है, यानी इसे दुनिया की छत बोला जाता है। इसकी एवरेज हाइट 10,000 फीट बोली जाती है, कि इसकी 10,000 फीट एवरेज हाइट है। और अरुणाचल प्रदेश इसके साउथ ईस्ट में आता था, और हिस्टोरिकली ये हमेशा से तिब्बत का पार्ट रहा है। चूंकि चाइना और तिब्बत एक ही उस मुल्क हैं, तो चाइना का तो ये हिस्सा है, एक उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि 1962 की वॉर में, कि जब इंडियन फौजें पीछे हट रही थी, और चाइना के जो चियोन लाई हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उस वक्त जंग रोक के नेहरू साहब को ये मैसेज दिया था कि नेहरू साहब, हम चाहते तो हम ताकत से भी ले सकते थे, आपकी मेहरबानी है, आप इसको, ये हमारा एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, इसको आप चाइना को वापस कर दे। तो आज भी अगर आप अरुणाचल प्रदेश वालों को देखें, तो देयर फेसेस, देयर स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग, देयर कल्चर, इट इज एग्जैक्टली एज द तिब्बतियंस। सो व्हाई नॉट? और ये उनका दावा बड़ा पुराना है, ये कोई आज का नहीं है। इसके साथ साथ आप जो 7 सिस्टर स्टेट्स, मैं इनका खास तौर पे जिक्र करूंगा, कि इंडिया जो इतनी डिंगे मार रहा है, इसकी 7 सिस्टर स्टेट्स जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहीं ऐसी जगह पे भी है जहां पे जो सिर्फ 22-23 किलोमीटर वाइड रह जाता है। तो आपका एक ओनली लिंक है आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड एंड वन मोर, इस तरह। तो ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, आपकी तो यहाँ पे एंट्री ही नहीं है। वहां पे तो इंडियन आर्मी को भी जाने से पहले वो उन्होंने बाहर लिख के लगाया होता है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि आप पहले अपने आप को तो ठीक कर लें। आप पाकिस्तान पे सेकेंड इन्फिल्ट्रेशन या हमला करने से पहले, मैं समझता हूं कि आपकी 2 नस्लें कम से कम दोबारा जन्म लेंगी, तो फिर आप में इतनी हिम्मत होगी कि आपको इतनी मुंह की खानी पड़ी है। और वो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया, जिसे इंडियन मीडिया खुद कहता है गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया से आप क्या तवक्कुह कर सकते हैं, जिन्होंने ये भी कह दिया कि लाहौर की बंदरगाह पे हमने कब्जा कर लिया है। आपको इतना नहीं समझ आ सका कि लाहौर में नहर तो है, दरिया तो है, लेकिन यहाँ पे कोई बंदरगाह नहीं है। तो खुदा के लिए वो झूठ बोलना बंद करें, अपनी आवाम को गुमराह ना करें। और जब भी चौधरी साहब, जब भी वहां पे कोई लोकल इलेक्शंस हो रहे होते हैं, वो कहा था ना उसने, राहत अंदौरी ने, कि ये जो छेड़छाड़ है, आप जाके चेक करो कि ये कोई इलेक्शन की बाहर तो नहीं है, कोई इलेक्शन की बात हो रही है। तो ये सारी ऐसी बातें। भाई उधर नहीं आते तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। खदीजा, आपने सवाल करना था कि नहीं? जी आमिर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, मैं इसी को मजीद एलैबोरेट करवाना चाहूँगी। जो आप बताना चाह रहे थे, फिर इंडिया किस बेसिस पे इतनी ढींगे मारता है, या इतना उसको क्या ऑडेसिटी रहती है? उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है चाइना के साथ
अपने अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, और जंग में भी चाइना का रोल उतना डोमिनेंट नजर नहीं आया जितना ट्रम्प हो रहा था। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी देखिए, इंडिया डींगे नहीं मारता, बल्कि इंडिया का जो बॉलीवुड है ना, वो डींगे मारता है। वो ऐसी मूवीज अपने आप को ऐसे जेम्स बॉन्ड बनाते हैं इंडियन, कि वो पाकिस्तान आए हैं, वो पाकिस्तान आके पता नहीं क्या कर गए हैं। तो वो जब वो ऐसी मूवीज देखते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में कितने के हेल्पलेस लोग बैठे हैं। लेकिन वो लोग जो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं, जिन्हें ज़मीनी हकाइक का पता है, ये खाली मीडिया, लोकल मीडिया तो नहीं था, ना पाकिस्तान का ना इंडिया का, इंटरनेशनल मीडिया इसकी कवरेज कर रहा था। तो इंटरनेशनल मीडिया तो झूठ नहीं बोल रहा था, इंटरनेशनल मीडिया तो वो बता रहा था कि जो हकाइक हैं। और देखिए, चाइना आपके साथ पार्शल था, आपको इम्पार्शल चाहिए था उस वक्त। कोई भी ऐसा मुल्क जो इम्पार्शली आके तो दोनों मुल्कों के साथ उन्हें एक स्टैंड ऑफ पोजीशन में लेके जाए। चाइना इज विद पाकिस्तान। तो एक दिन पहले तक जब इसराइल के ड्रोन्स हम गिरा रहे थे, 85-87 ड्रोन्स, मेड इन इसराइल ड्रोन्स हमने यहाँ पे गिराए हैं, वो क्या करने आए थे? और आपको मैं आज बताऊं कि वो पाकिस्तान ने इंटरसेक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए गिराए थे। उसके लिए सिर्फ हमने इंटरसेक्शन की एक टेक्नोलॉजी होती है कि आपने उनके सिग्नल्स को ड्रॉप कर दिया, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया और वो ड्रोन्स बस एक दे वर जस्ट फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। तो वो फिर जब घूमते फिरते खुद ही गिर जाते थे। तो क्या ये उनके, इससे ज्यादा उन्हें क्या जवाब मिलना? और उसके बाद वही ट्रम्प थे जो एक दिन पहले कह रहे थे कि लेट देम फाइट फॉर 500 ईयर्स। तो एक दिन बाद उन्हें कैसे समझ आ गई कि नहीं, हमें पाकिस्तान और चाइना की सुलह करवा देनी चाहिए? ये वाज़ेह पैगाम था। एक इसराइल ने हाथ खड़े कर दिए थे। इसराइल के हैंडलर्स क्या मौजूद नहीं थे वहाँ पे इंडिया में? क्या वो ड्रोन्स को जो है वहाँ से बैठ के ऑपरेट नहीं कर रहे थे? अगर पाकिस्तान के साथ चाइना अपनी इन्वॉल्वमेंट के साथ था तो इंडिया के साथ इसराइल मौजूद था, जो खुदा न खास्ता हमेशा से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है और जो हमेशा इस ताड़ में रहता है कि ये एक मुल्क है जो हमें कभी भी चैलेंज कर सकता है। आपको सवाल पूछा है कि जहाँ लोगों के हालात जिंदगी को बेहतर करने के लिए ऑन द लाइन ऑफ चाइना, तो उसके लिए आप क्या करें? मुख्तसर जवाब दे दें, फिर वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें सी पैक के सेकंड फेज की तरफ जाना है, लेकिन मुझे अपनी गवर्नमेंट से मेरी अपील है, उसके लिए तैयारी करें। उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, उसके लिए आपको पावर चाहिए, प्लानिंग चाहिए। आपको वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं कि किन एरियाज में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एरिया मींस कि किस किस शोबे में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास प्रायोरिटीज होनी चाहिए। मुझे वो प्रायोरिटीज इस गवर्नमेंट में नजर नहीं आ रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अली मुगल साहब आपका भी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका भी, और हदीजा नवीद साहिबा आपका भी। लास्ट में यही कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इत्तेहाद टाउन सियालकोट, मेन सियालकोट दस्का रोड पर वाक़ई सियालकोट शहर का मोस्ट लग्जूरियस लिविंग प्रोजेक्ट। 5, 10 और 20 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 4, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, 3 साल का आसान पेमेंट प्लान इंक्लूडिंग ऑल डेवलपमेंट चार्जेस और बुकिंग सिर्फ 15% से। इत्तेहाद टाउन सियालकोट। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स 052 111 99 8877।